जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कारण और प्रभाव। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे उनको हम लोग धीरे धीरे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोग से सॉल्व भी हो रहा होगा। ठीक, आज के हमारे चैप्टर में बस हमको ये समझना है, जैसे कि ये कारण और प्रभाव जो टॉपिक दिया है इसका यूज आपके जीएस वाले पोर्शन में भी मिलता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब दो स्टेटमेंट दिया होता है और उसमें बताना होता है कि कौन सा इसमें से कारण है और कौन सा उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन में स्तर में वृद्धि हुई है। जीवन के स्तर में वृद्धि हुई है। दूसरा लिखा हुआ है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में वृद्धि हुई है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों कथन, और इससे रिलेटेड हमको चार ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए, यदि ए कारण और बी उसका प्रभाव है, यदि बी कारण और ए प्रभाव है, ए और बी दोनों कारण है, ए और बी किसी अन्य कारण के प्रभाव है। ऐसा क्वेश्चन आपको पॉलिटी में भी मिलता है बहुत ज़्यादा देखने के लिए कि उसमें कैसे करते हैं, लेकिन ये किस एग्ज़ाम में मिलेगा आपको? जब पीसीएस लोअर या पीसीएस का एग्ज़ाम जब हम देते हैं तब इस टाइप का क्वेश्चन पॉलिटी से भी मिलता है हमको। ठीक, तो आज इसके करने का तरीका क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। कारण और प्रभाव का मतलब ये है कि हमको एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आए कि अच्छा ये कारण होगा और उसका क्या पड़ रहा है, ये लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हम बात कर लें कि जनसंख्या की, कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उससे एक चीज ये हो सकता है कि अब गरीबी भी बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना क्या है कारण, और उसका प्रभाव हम कहाँ पे देख रहे हैं, गरीबी पे। ठीक, उसी तरीके से इन क्वेश्चन में भी होता है। जैसे कि अगर पहला स्टेटमेंट हमारे पास जो दिया है इसमें बोला कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन के स्तर में वृद्धि हुई है, पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में वृद्धि हुई है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सा कारण और किसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में खुद क्लिक ये करेगा कि ये इसका कारण और ये उसका प्रभाव दिख रहा है हमको। जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन के स्तर में वृद्धि हुई है, ये क्लियर हुआ कि जीवन का स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वो वृद्धि कब हो रहा है? जब हाल के कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की आय में वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये क्या है, कारण है, और उसका हमको प्रभाव कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों जीवन स्तर में वृद्धि कब हो रहा है? किसी के मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन के स्तर में वृद्धि कब होगा? जब उनके पास इनकम बढ़िया आएगा तभी तो होगा। और इनकम आने का वजह क्या दिख रहा है हमको कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जब वृद्धि होगा आय में, अर्थव्यवस्था ऊंची जाएगी, तभी तो हमारे जीवन स्तर में भी डेवलपमेंट आएगा। जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम एक्स्ट्रा चीज खरीद पाएंगे, सुख सुविधाएं ला पाएंगे। यानी कि कारण क्या है और प्रभाव क्या दिख रहा है यहाँ पे? कारण उसका ये है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसे का उछाल आया और जिससे लोगों की आय बढ़ गई, ये कारण है। और उसका प्रभाव हमको कहाँ पे मिला कि उसके जीवन स्तर क्या हो गया, बेहतर हो गया। ये चीज खुद हमको निकालना होगा कि इसमें से कारण क्या आएगा और प्रभाव आएगा क्या। तो इसमें बी क्या है, कारण है, और ए उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यदि बी कारण और ए उसका प्रभाव है। समझ में आया? ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशाल ट्रक कल रात सड़क के बीचों बीच पलट गया, और कथन दो दिया है कि पुलिस ने आज सुबह आधे दिन के लिए उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। जब ऐसा क्वेश्चन हमको दिखेगा तो हमारे दिमाग में खुद समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन करवाना क्या चाह रहा है। जैसे अब इस वाले लाइन को जब हम लोग पढ़ते हैं कि एक विशाल ट्रक कल रात के सड़क के बीचों बीच क्या हुआ था, पलट गया था। कहाँ पे पलटा था? सड़क के बीचों बीच। अब सड़क के बीचों बीच पड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि ना उधर से कोई आ पाएगा ना इधर से कोई जा पाएगा, दोनों लोग क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। और उसका प्रभाव हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिला कि पुलिस ने आज सुबह आधे दिन के लिए उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता था, और लोग जाते तो खतरा हो सकता था।
इसीलिए पुलिस क्या करेगी, वहां पे घेराबंदी करके लोगों की बचाव करेगी। तो यहाँ पे हमको कारण कौन सा दिखा, कारण ए दिखा, और उसका प्रभाव हमको बी में देखने को मिल रहा है कि अगर ये ट्रक पलटा है तभी ये वाला स्थिति उत्पन्न हुआ है। अगर ट्रक पलटा ही नहीं होता तो ये घेराबंदी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि इस तरीके का कोई प्रभाव हमको देखने को क्या नहीं मिलता। ठीक, हमारे बस कॉन्सेप्ट में बस इसी चीज को क्लियर करना है कि कब कारण होगा और प्रभाव होगा। कारण और प्रभाव निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें, और दोनों स्टेटमेंट को तो पहले पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि किस स्टेटमेंट को, पहले वाले स्टेटमेंट को हटा देने से क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट आएगा, या दूसरे वाले स्टेटमेंट को हटा देने से पहले वाला आएगा। अगर फिर भी दोनों आ रहा है तो वहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए कि दोनों कारण है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये पता चल जाएगा कि दोनों किसी और कारण की वजह से प्रभाव दिख रहा है। ठीक, जैसे किसी आपदा की बात कर ले तो आपदा का नाम ना दिया हो, लेकिन क्या दिया हो वहां पे कि लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं और दूसरा बाढ़ से ग्रसित है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कि बाढ़ से ग्रसित होने के लोग वहां से क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो कारण क्या हुआ, बाढ़, और विस्थापित होना उनका क्या हो जाएगा, प्रभाव। तो इसी तरीके से इसमें कारण क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए कि कारण क्या है, ए। यदि कारण ए है और बी उसका क्या है, प्रभाव, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्लियर, किसी तरीके कोई डाउट इसमें नहीं। कारण और प्रभाव वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बस कीवर्ड के रूप में यही याद करना है कि किस एक सेंटेंस को यहाँ से हम हटा दें तो वो दूसरा रहेगा या नहीं। जैसे अगर ये हम हटा दें फिर भी ये क्या रहेगा, रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर इस रात को सड़क से हादसे को हम हटा दें तो क्या वहां पे हमको घेराबंदी करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। और खास करके ये क्या दे रहा है वहां पे, देखो कनेक्ट करने के लिए दे रहा है कि उस पूरे इलाके को, यानी कि उस एरिया के बारे में ये बात किया ना, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, पहले वाले से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइन निर्मित करने के लिए बजट आवंटित किया गया है, और उसका कथन भी दिया हुआ है कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। यह हमको दो स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है, पर ये दोनों स्टेटमेंट में बस हमको ये देखना है कि इसका कारण कौन सा है इसमें से और प्रभाव कौन सा है। ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए जैसे कि हम अगर इस वाले केवल स्टेटमेंट को पढ़े कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई। ठीक, क्या ये कारण हो सकता है कि बेहतर रेल नेटवर्क तथा रेल लाइन निर्मित करने के लिए बजट आवंटित किया गया है? इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेल नेटवर्क की बात कर रहा है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हवाई जहाज का। यहाँ पे इसके लिए बजट का आवंटित किया गया है कि इसको और भी बढ़ाया जाए, पर उससे हवाई जहाज की यात्रा में कोई कमी आएगा, इससे कोई भी आपस में संबंध दिख नहीं रहा है। ये भी अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट दिख रहा है, ये भी अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएंगे कि ए और बी किसी अन्य कारण के प्रभाव हैं। जैसे कि बजट का आवंटित क्यों किया गया है, कोई कारण आया होगा इनके पास, इसीलिए तो यहाँ पे किया गया होगा। इनको जरूरत पड़ी होगी कि नहीं हमको रेल लाइन और बड़ा करना चाहिए, पूरे क्षेत्र में नहीं है, इसके लिए हमको और लाइन बिछाने की जरूरत है। जब और लाइन बिछाने की जरूरत है यानी कि लिए बजट हम लगाएंगे। ठीक, और जब बजट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि किसी और कारण था कोई, जिसके वजह से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, रेलवे लाइन बढ़ाना पड़ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, रेलवे के टिकट मिल नहीं रहे, इसके वजह से और रेलों की ज़रूरत पड़ रही है हमको। तो जब और ट्रेनों की ज़रूरत पड़ रही है इसके लिए हमको और ट्रेन बनाना होगा, तो उसके लिए हमको और बजट चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कारण बहुत सारे हो रहे हैं जिसका ये एक प्रभाव हो सकता है, उन कई कारणों में से किसी एक का ये प्रभाव हो सकता है। दूसरा कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में क्या है, काफ़ी कमी है। अब ये कमी बहुत सारे कारणों से आ सकता है। पहला हो सकता है कि हवाई यात्रा करने वाले के लिए टिकट का रेट बढ़ गया हो, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मौसम उस अनुकूल ना हो कि हवाई यात्रा कर सके उसमें आदमी। ठीक, तो इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे यात्रा में कमी हो सकता है। यानी कि ये भी अलग बात है और ये भी अलग बात है, लेकिन दोनों क्या कारण है या दोनों प्रभाव दिख रहे हैं किसी चीज़ के, ये दोनों क्या दिख रहे हैं हमको, प्रभाव दिख रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, बस इसी में क्लियर करना है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि ये दोनों किसी कारण के प्रभाव दिख रहे हैं हमको, ये कारण नहीं दिख रहे हैं हमको। ठीक, क्या दिख रही है हमको? प्रभाव दिख रहे हैं। ठीक, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर लग रहा है। तब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय बाजार में विगत कुछ दिनों में सब्जी की कीमतों में कई बार बढ़ी हैं। दूसरा कथन है कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक, अब हमको यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे बस हमको ये समझना है कि इनमें से किसका कौन कारण होगा और कौन इसका प्रभाव होगा। अब जैसे पहले लाइन में बोला है कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है, सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जी का कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, ये हमको क्या लग रहा है, ये कीमत बढ़ रहा है, किसी भी चीज का बढ़ना किसी कारण की वजह से ही तो बढ़ रहा होगा, यानी कि क्या है, प्रभाव है उसका, यानी कि इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तभी तो उसके प्रभाव फलस्वरूप क्या हो रहा है, कीमत में बढ़ रही है। अब उसके पीछे का कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट लेकिन इतना क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक प्रभाव है। दूसरा स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखो, इस प्रभाव का एक कारण ये भी तो हो सकता है, क्योंकि सब्जियों का ज्यादातर उत्पादन कहाँ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। अब सिटी में तो होगा नहीं कि लोग सड़क को खन और सड़क में ही क्या करें, सब्जी बो लें। हाँ, कुछ जगहों की सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे मन करता है कि खन के क्या करें, सब्जियां बो दें, क्योंकि वहाँ पे चलने की स्थिति में आदमी वैसे भी नहीं है, पानी भरा पड़ा है घुटने तक, तो वहाँ पे मन करता है कि नहीं यहाँ पे सब्जी बोया जा सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हर सिटी की वो बात नहीं है, कुछ सिटियों की बात है। तो जब वो कुछ सिटी की बात है, यानी कि सिटियों में क्या खेती की नहीं जा सकती, खेती की अधिकांश मात्रा कहाँ पे आएगा, ग्रामीण क्षेत्र में ही। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो गया, निरंतर वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब जब पानी ही लग जाएगा खेतों में, तो वहाँ पे सब्जी कौन निकलने जाएगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट में सब्जी क्या हो रहा होगा, कम आ रहा होगा। और मार्केट में जब सब्जी कम आएगा और लोग क्या कर रहे होंगे, डिमांड तो रोज नेसेसरी है कि खाना ही हमको। अब जब खाना है, डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उतनी उपलब्धता यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा एक, और उसका प्रभाव हमको कहाँ पे देखना पड़ा कि सब्जी क्या हो गई, महंगी हो गई। ठीक, यानी कि ये कारण इसी का एकदम प्रभाव दिख रहा है, यानी कि बी क्या है, कारण है, और ए उसका प्रभाव है। और ये हमारे जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट? अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा है, और कथन भी दिया है कि भारत द्वारा इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे ये पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन क्या हुआ है, गिरा हुआ है। ठीक, तो जिसके वजह से सरकार को इस साल भी क्या करना पड़ेगा, भारत द्वारा इस वर्ष भी दलहन का आयात करने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है निर्णय, क्योंकि हमारे पास ही क्या हुआ है, उत्पादकता में कमी आई है, इसके वजह से हमको दूसरे से लेना पड़ेगा। अब जब दूसरे से लेना पड़ेगा तो उसके लिए, ताकि हमारे मार्केट में भी क्या आ पाए, सबको दाल मिल सके, तो उसके लिए हमको दूसरे से लेना पड़ेगा ना, जब हमारे पास नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कारण है कि क्या हुआ है, कारण में कि हमारे पास क्या हो गया है कि दलहन का उत्पादन कम हो गया है। उसी का प्रभाव है कि हमको दूसरे देश से आयात करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास दलहन का उत्पादन बढ़ा होता तो हम क्या करते, आयात की जगह क्या करते, फिर हम लोग निर्यात करते, हम दूसरे को देते कि हमारे पास सफिशियंट है, हमारे पास से एक्स्ट्रा है, जो तुम लोग ले लो। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास खुद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देश से लेंगे। तो बस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस हमको उनमें यही समझना होता है कि कौन सा कारण कब हो रहा है और उसका प्रभाव हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे दाल की कमी ही नहीं होती तो हमको आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी कि तब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ जब कमी आई है तो इसका मतलब क्या है, हमको इसका ज़रूरत है, यानी कि ये कारण और उसका ये क्या हुआ, प्रभाव दिया, यानी कि कथन ए क्या हो गया, कारण, और कथन बी क्या हो गया, प्रभाव। तो कथन ए कारण और बी प्रभाव किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, किसी तरीके कोई डाउट नहीं होगा।
पिछले साल का अगर एग्ज़ाम की बात करें हम, तो पीटी के एग्ज़ाम में इसका एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिला था। न इसका मिला था, न्याय निगमन का मिला था, ठीक, न कथन और निर्णय का मिला था। मतलब इन सब का क्या हुआ था, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं मिला था। पर जब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमको पता होना चाहिए ना, कम से कम हो सके इस बार यही दे, तो पता होना चाहिए ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाके के कई लोगों के मलेरिया से पीड़ित होने की खबर आई है। कथन बी है कि क्षेत्र के निजी चिकित्सकों ने कुछ दिनों के लिए अपने क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे हमको बस ये समझना है कि यार ये दोनों का आपस में कोई संबंध है। इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा डेली वाले अपने मतलब, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन होगा सॉल्व, ये आपके खुद के बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे जैसे कि मलेरिया का बात आया है कि कुछ लोगों के मलेरिया से पीड़ित होने की क्या आई है, खबर आई है। अब मलेरिया आने का कारण क्या हो सकता है, कि मच्छरों से ही तो फैलेगा, यानी कि मच्छरों द्वारा मलेरिया फैला है। और जब मलेरिया फैला है तो इससे इसके संबंध में और क्या किया जा सकता है, लोगों का इलाज किया जाएगा, या फिर मच्छरों को हटाने के लिए सरकार जो योजना बनाए, जैसे तेल का छिड़काव करना या कुछ भी, जो भी जागरूकता फैलाए, ये उसका अलग कारण होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि क्षेत्र के निजी चिकित्सकों ने कुछ दिनों के लिए अपने क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे लोग मलेरिया से ग्रसित हैं और यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, अपना दुकान बंद कर रहा है। यानी कि जब आपदा का अवसर लेने का टाइम आया तो ले नहीं रहा है, बंद कर रहा है दुकान। यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, अलग अलग हैं। क्योंकि यहाँ पे बंद करने का कारण ये नहीं हो सकता कि लोगों के बीच मलेरिया फैल रहा है इसके वजह से डॉक्टर बंद किए, ऐसा तो होगा नहीं। अगर उनको इस बात का पता चल जाए कि लोगों के बीच मलेरिया फैला है तो वो क्या करेंगे, उनका इलाज करेंगे, क्योंकि भाई उनको भी तो इनकम चाहिए। उनके लिए तो ये क्या है, अवसर का मौका आ गया ना। अगर हम बीमार होते हैं तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है कि हम बीमार हो गए, पर डॉक्टर के लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर को इससे क्या आएगा, इनकम आएगा, जाहिर सी बात है। तो जब उनके पास इनकम आएगा तो उस टाइम ये अपना शॉप बंद क्यों करेंगे, और चालू करेंगे, 24/7 वाली सेवाएं देंगे। तो यानी कि यहाँ पे इसके बंद करने का वजह कुछ और हो सकता है, ये मलेरिया तो नहीं होगा, क्लियर। यानी कि ये क्या है, किसी दूसरे कोई और कारण है, अन्य कारण है, अन्य कारण का ये क्या है, प्रभाव है, कि मतलब कुछ और बात होगी जिसके वजह से डॉक्टर को क्या करना होगा, अपना चिकित्सा बंद करना होगा। जैसे कि हो सकता हो कि उस रोड का नवीकरण करना हो, जिसके वजह से रोड को चौड़ा करना हो, उसमें पूरे मेडिकल वाले आते हो तो उनको हटाया जाएगा वहाँ, तो उनकी दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे कारण कई तरीके के हो सकते हैं जिसका ये एक प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। या हो सकता है कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए हो लोग जिसके वजह से इसको बंद करना पड़ा हो, ठीक। यानी कारण कई सारे हो सकते हैं जिनका एक ये क्या निकल रहा है, हमारा प्रभाव निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि इलाके कई लोगों को मलेरिया से पीड़ित होने की खबर आई है। अब जब मलेरिया से पीड़ित होने की खबर आई, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये भी एक तरीके का प्रभाव है। किस चीज़ का प्रभाव है, कि उस एरिया में क्या है, मच्छरें ज़्यादा है, या फिर गंदगी ज़्यादा है। गंदगी ज़्यादा है तो मच्छर होगा, जिसके वजह से लोगों में क्या हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रभाव है, पर जिसका कारण क्या है, ये नहीं है, कुछ और है। यानी कि ये भी एक प्रभाव है, ये भी एक प्रभाव है, पर दोनों क्या है, अलग अलग प्रभाव है। यानी कि जब दो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, डी, कि ये और भी किसी अन्य कारण के क्या है, प्रभाव देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। किसी तरीके के इसमें दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपने बेसिक नॉलेज से ही हमको सॉल्व करना होता है, ठीक। अब यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चन हम बताएं आपको, उसमें आप हर तरीके से समझ पाएं कि क्यों किसी को कारण कहते हैं, क्यों किसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं, ठीक। कारण और प्रभाव समझने के लिए आप एक लाइन को हटा दीजिए, हटाने के बाद दूसरा वाला लाइन पढ़िए, उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि फिर भी ये स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। अगर वो फिर भी वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं तो ये दोनों अलग अलग प्रभाव होंगे या दोनों अलग अलग कारण होंगे। अगर दोनों में से किसी एक पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि कोई कारण होगा और कोई प्रभाव होगा। कारण क्यों कोई होता है, जब हमको समझ में आए कि अच्छा ऐसा हुआ तो उसके वजह से लोग ऐसा किए, यानी कि कारण पहला वाला बन जाएगा, उसका प्रभाव हमको दूसरा वाला दिखने को मिल जाएगा।
अगर ऑप्शन बी में वैसा कुछ स्टेटमेंट लिखा है तो हमको ये दिख जाएगा कि कारण ये है जिसका प्रभाव इस पे हुआ था। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर क्लास में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।